गेहूं का आटा, जिसकी रोटी बनाते हुए हम अपने पेट की भूख को शांत करते हैं, और इस गेहूं के आटे के बिना भूख मिटाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसी आटे के बढ़ते दामों ने जहां आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है, तो वहीं आटे का व्यापार करने वालों की नजर में यह बढ़ोतरी उनके व्यापार पर भी बेहद भारी पड़ रही है। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के आटे में किसी की भी आप बात कर लें तो दोनों की कीमतों में उछाल आया है। और जानकारों का मानना है कि गेहूं की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बेहद कम रही, और बेमौसमी बारिश ने भी इस बार गेहूं की फसल का नुकसान करके रख दिया, जिसके चलते गेहूं के दाम में उछाल के साथ साथ आटे के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। सखी सैया की खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इस गाने के बोल आज के दौर में बेहद स्टिक बैठ रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, अब आटे के दाम है वो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो आटा चक्की चलाने वाले संचालक हैं, इनसे पूछते हैं कि पिछले काफी दिनों में जो आटे में कितने रुपए का उछाल आया है और कितना आटा महंगा हो गया है। क्या नाम है जी आपका? इंद्र शर्मा। कितने रुपए आटा महंगा हो गया है और क्या दिक्कत आपको आ रही है, और आम लोगों को भी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार महंगाई है वो बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है महंगी। एक तो जी दो महीने पहले इसी आटे का रेट 26 या 27 रुपए होता था, अब आटे का रेट 34 रुपए है। 8-9 रुपए का अंतर पड़ गया है। तो थैली वाला आटा भी महंगा हुआ है? थैली वाला 360 रुपए है, पहले 310 रुपए की हुआ करती थी, उसमें भी 50 रुपए बढ़ोतरी आ गई एक थैली में। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो आम इंसान के लिए काफी बेहद ही जरूरी है। पहले सिलेंडर के दाम बढ़े, अब आटे के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, ये इसका कोई उपाय होना चाहिए जी, रेट कम होना चाहिए, कणक का भी, आटे का वगैरह सारा थोड़ा जरूरी है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आम लोगों पर इसका, आटे के दाम महंगे होने से? फर्क पड़ेगा जी, जो चीज आज 300 रुपए की है वो 200 रुपए की होगी, कम से कम 100 रुपए का फर्क पड़ जाता है, वो फर्क पड़ेगा इस चीज का। सरकारें तो लगातार दावे कर रही है कि हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भरकर प्रयास कर रहे हैं। कुछ महंगा नहीं हो रहा जी, दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। तो कितने रुपए का उछाल आया है आटे के दामों में? 8 रुपए किलो का। तो ये थे आटा चक्की चलाने वाले संचालक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 8 रुपए उछाल जो है आटे के दामों में आ चुका है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों का तो और भी बुरा हाल है जो छोटी छोटी दुकानों के रूप में ढाबे को चलाते हुए अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। उन पर तो मानो आटे के दाम ने बड़ी मार करती है, क्योंकि आटे के दाम भले ही बढ़ गए हों, लेकिन ग्राहक रोटी के ज्यादा दाम चुकाने को तैयार नहीं। बहुत महंगाई बढ़ गई जी, पहले 210 रुपए की थी, अब 240 रुपए की हो गई, 340 की हो गई, सॉरी 340 रुपए हो गए। सिलेंडर पहले 1000 था, 1100 था, अब 1800 का सिलेंडर हो गया हमारा। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है आपको? दिखते सर अब ऐसे है, जब कस्टमर ऐसे है जी, कस्टमर अगर 50 रुपए कह रहे, 60 रुपए में कह रहे जी, बहुत महंगा है जी। दाल सब्जी कहते खुल के दो, रोटी बढ़ाओ, कहते कस्टमर कहता है जी बहुत सस्ता दो, रेट कम है, हमारे लिए तो रेट कम ही है। हाँ जी, घाटे का सौदा चाहिए। दरअसल आटे के दाम बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से गेहूं का टेंडर न किए जाने के चलते आटा मिलों में पहुंचने वाले गेहूं में भारी कमी हो गई, जिस कारण पिछले 3 महीनों में गेहूं के दाम में 600 रुपए प्रति क्विंटल और आटे के दाम में इसी कारण के चलते 8 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हो चुकी है। एफसीआई की ओर से हर साल जुलाई के महीने में ओपन बोली की शुरुआत की जाती है, लेकिन गेहूं का भंडारण कम होने के चलते इस बार केंद्र ने ओएमएसएस पॉलिसी को अभी तक जारी ही नहीं किया, जिस कारण आटा मिल मालिकों को दूसरे राज्य से गेहूं की खरीद कर अपने कारोबार को चलाना पड़ रहा है। लेकिन दूसरे राज्यों से मंगवाया गया गेहूं उन्हें महंगे भाव में पड़ रहा है, लिहाजा इसी कारण बाजार में आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है और रसोई घर की सबसे जरूरी चीज आटे के दाम अब आसमान छूते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वह करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं।
डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से साहिल रुखाया की रिपोर्ट।